कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज आपके गणित का पेपर है और ये इस वीडियो में अपन गणित का पेपर आपके सोल्व करेंगे। ये पेपर हमें वही उसी बच्चे ने भेजा है जिस बच्चे ने मेरे को जो राजस्थान जीके का जो पेपर भेजा था और वही पेपर आपके परीक्षा में हूबहू आया था। तो उसी बच्चे ने वापस आपके लिए जो गणित का पेपर भेजा है, तो हो सकता है कि आपके यही पेपर आ जाए आज परीक्षा में और आपके जो सारे प्रश्न सही हो जाए। 70 में से 70 प्रश्न आपके सही हो जाए। ठीक है, 70 में से 70 नंबर आपके आ जाए। टेस्ट नहीं हो तो आप ऐप के ऊपर टेस्ट जरूर दे देना। 30 प्रश्नों का टेस्ट है और जो बच्चे टेस्ट में टॉप 5 में आएंगे उनको फिर फ्री टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना। क्या पता आपकी यही पेपर आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान जीके का पेपर सेम टू सेम आया था, उसी बच्चे ने ये पेपर मेरे को भेजा है वापस। गणित का पेपर उसी का पेपर था ये। तो आइए इसका पेपर अपन सोल्व कर लेते हैं। क्या पता आपके सेम टू सेम क्वेश्चन आपके सारे के सारे यही परीक्षा में आज आ जाएँ। इनमें से कौन सी संख्या जो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √23 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या योग अपरिमेय होता है और ये आपके असंत असंत अनावर्ती है, तो ये भी आपके अपरिमेय है। तो परिमेय कौन सी हो जाएगी? √225। √225 का अपन वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, तो ये आपके इसका 15 हो जाएगा और 15 को 15/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? ऑप्शन ब कर देंगे। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ब, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके परिमेय संख्या है। नेक्स्ट आपकी इस बहुपद की घात बतानी। तो बहुपद की घात का मतलब इसमें देखो चर क्या है, तो इसमें चर जो होगा वो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा घात देखनी। चर इसमें x है और x की बड़ी से बड़ी घात 2 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? आपके 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ब है वो इसका बी करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें आपको गुणांक पूछे तो x² का गुणांक कितना होगा? तो x² का जो गुणांक पूछे तो इसमें x² के गुणा में कितना है? -4 है, तो x² का गुणांक -4 होगा। x का गुणांक पूछे तो x का गुणांक आपके 5 हो जाएगा और अचर पद पूछे तो अचर पद आपके 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके 2 चर वाला बहुपद है, 1 चर वाला द्विघाती बहुपद है। अगला प्रश्न, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो जो बिंदु x अक्ष पे होता है उसमें y का मान 0 होता है। x अक्ष पे जो होता है उसमें y का मान 0 होता है। पहले x का होता है बाद में y का होता है, तो बाद में जो y का मान 0 होगा वही अपना उत्तर होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है 2,0, तो ये 2,0 यही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी ये पहले चतुर्थांश में होगा, दोनों प्लस के हैं। ये x का मान 0 है, तो ये आपके कौन सी अक्ष पे होगा? ये आपके y अक्ष पे होगा। ये वाला बिंदु आपके y अक्ष पे आएगा। और ये 2,2 कौन से चतुर्थांश में होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपके अगला प्रश्न है, यदि 2x + y = 6 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है? यानी कि ऐसा युग्म बताना है जिसको x और y को मान यहाँ रखने पे इसका उत्तर 6 आ जाए। तो अपन एक एक रख के देखेंगे। 2 को यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे, x का 1 मान रखेंगे और y का 2 रखेंगे, तो 2 एकम 2 + 2, ये तो 4 ही होगा। यहाँ पे मान लो 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 ही होगा ये तो। फिर ये दोनों रखेंगे, x का मान भी 2 और y का मान भी 2, तो 2 × 2 + 2, तो 2 दूनी 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो x और y के मान क्या क्या रखे? 2 रखे, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। सी इसका आंसर करेक्ट रहेगा। फिर आपके एक प्रश्न है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखा गुजर सकती है? तो एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींच सकते हो? ये एक बिंदु मान लिया मैंने P, इससे कितनी रेखा खींच सकते हो? तो इससे अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? अनंत करेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मान लो आपसे पूछे कि 2 बिंदुओं से कितनी खींच सकते हैं? तो 2 बिंदुओं से अपन एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना, 2 बिंदुओं से एक ही रेखा खींच सकते हैं, अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि रिज्जु कोण का माप कितना होता है? तो रिज्जु कोण का माप, सरल कोण को रिज्जु कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो स है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, 180 डिग्री। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं और ये 0 डिग्री है, और ये 360 डिग्री को पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, 360 वाले को पूर्ण कोण कहते हैं, मतलब कंप्लीट एंगल है ये। और फिर आपके अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो सर्वांग समता का कसौटी नहीं है? तो इसमें देखो साइड एंगल साइड होगा, एंगल साइड एंगल होगा, साइड साइड एंगल ये नहीं होगा, जबकि आपके ट्रिपल साइड वाला जो है ये तो आपके होता है। तो कौन सा नहीं होगा? आपके डबल साइड और एंगल वाला नहीं होगा। तो ये आपके करेक्ट आंसर स ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला इसमें सही आंसर रहेगा। देखो आपकी बोर्ड परीक्षा वार्षिक परीक्षा होगी वो आपके 80 नंबर की होगी और मैं आपको 100 नंबर की होगी। आपके 8वीं वालों के और 10वीं वालों की 80 की होती है और 9वीं वालों की वार्षिक की परीक्षा आपके 100 नंबर की होगी। तो 100 नंबर में से आपके 100 नंबर की तैयारी मैं पूरी आपको करवाऊंगा। टेस्ट सीरीज़ आपके लिए इसीलिए लाई जा रही है ताकि आपके जो बच्चे वो सभी बच्चे जो तैयारी कर सकें, और जिन जिन बच्चों को तैयारी करनी है वो आप जुड़ जाएं। और टेस्ट में आपको जो वहाँ पे ये जो PDF में पढ़ाता हूँ वो PDF आपकी सभी विषय की फ्री मिलेगी आपको। आप आराम से नोट्स, आपके शॉर्ट नोट्स आप आराम से पढ़ पाएंगे और सामाजिक के, SST के, विज्ञान के सभी आपको शॉर्ट नोट्स उपलब्ध मिलेंगे वहाँ पर। तो ज़रूर है जो आप ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज है उसको ज़रूर देखिए एक बार, और PDF जो दे रखी है आपको ज़रूर देख लेना। इसके अलावा मैंने गणित के सारे जो पेपर्स हैं उनके PDF के रूप में उपलब्ध करवा रखी है, इसकी भी PDF मैं आपको ऐप के अंदर डाल दूंगा, तो आप ऐप से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं।
फिर आपके अगला प्रश्न ये, बहुपद में आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ये एक्स स्क्वायर इसके गुणा में कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है तो प्लस का एक हो जाएगा। यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का एक कर लेते तो प्लस का एक इसका आंसर रहेगा। घात कितनी है इसकी, तो घात आपके 2 है इसमें। पद कितने, तो इसमें आपके पद 3 है, 3 पद वाला ये द्विघाती बहुपद है। शून्य ज्ञात करना, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो 2x + 4 बराबर 0 लिखेंगे तो 2x बराबर कितना आएगा, -4, तो x बराबर कितना रहेगा, -4/2 आ जाएगा। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा तो -2 आंसर आएगा। -2 आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु का भुज और कोटि क्रमशः 3 और -4, तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। भुज का मतलब क्या होता है, x का मान होता है, कोटि का मतलब क्या होता है, y का मान होता है, तो 3, -4 है। आपके एक प्लस में और दूसरा माइनस में, तो पहले में दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे में x - y प्लस होता है, तीसरे में दोनों माइनस होते हैं और चौथे में x + y माइनस होता है। इसमें x + y माइनस ये किस में जाएगा, चौथे में जाएगा। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, चतुर्थांश कर देंगे। आपको मूल बिंदु के निर्देशांक कमेंट करके बताना कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। और ये बिंदु दे रखा है, ये वाला बिंदु P, इसकी आपको x अक्ष से दूरी बतानी है। इस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी होगी आपको कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखो 10 प्रश्न आपके हो गए अबसदक है, ठीक है। अब आपके आएंगे 8 प्रश्न रिक्त स्थान के, तो रिक्त स्थान वाला भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो एक घात वाले को रेखिक बहुपद कहा जाता है। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो कोण कैसे होंगे, तो वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। उनको क्या कोण कहेंगे, उनको समपूरक कोण कहेंगे। मान लो एक कोण आपके 150 डिग्री, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा कमेंट करके बताना। देखिए 150 का संपूरक कोण कितना होगा, ठीक है, कमेंट करके बताना। 180 में से घटाएंगे तो इसका संपूरक कोण आ जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण कोण अपने भाग से होता है। पूर्ण जो होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है। क्या होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। सभी समकोण एक दूसरे के होते हैं तो बराबर होते हैं। ये यूक्लिड की चौथी विधारणा है, याद कर लेना चौथी विधारणा को, कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, समान होते हैं। इसके अलावा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, वो आपके 360 होता है। अंत कोणों का भी 360 होता है और बाहर के कोणों का भी 360 ही होता है। और त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 होता है और बाहर वाले कोणों का योग 360 होता है। अगला प्रश्न, एक ही वृत्तखंड के कोण के होते हैं तो वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के जो कोण होंगे वो हमेशा इसमें बराबर होंगे, ठीक है, याद कर लें। अर्धवृत्त में कोण कितना होता है, तो अर्धवृत्त में समकोण बनता है, आधे वृत्त में समकोण बनता है। और सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, कमेंट करके बताना। सबसे बड़ी जीवा का नाम बताना आपको। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, कमेंट करके बताओ। देखिए 7/8 है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो 8 का भाग देंगे 7 में तो इसका दशमलव प्रसार शांत आएगा, ठीक है। 7 में 8 का भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत आएगा, दशमलव इसमें 0 हो जाएगा लास्ट में। 64 की घात 1/2, तो 64 की घात 1/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 8 की घात 2। तो 8 की घात 2 है तो ये आपकी 1/2 हो जाएगी। 1/2 से ये वाले 2 कट जाएंगे, उत्तर कितना है आपके 8 आ जाएंगे, तो इसके उत्तर आपके 8 आएंगे। फिर आपके मूल बिंदु के निर्देशांक पूछेंगे तो 0,0 लिख देना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। समांतर चतुर्भुज के 2 गुण लिखिए तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के कोई 2 नियम लिखिए तो साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और साइड साइड साइड। और RHS भी इसमें लिख सकते हैं, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड वाला। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एक तो एक्स अक्ष हो जाएगी, और क्षैतिज रेखा तो एक्स अक्ष होती है और ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है वो आपके वाई अक्ष होती है, वाई अक्ष होती है। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, तो अक्षों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो मूल बिंदु कहलाता है। ये एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। भुज किसे कहते हैं, तो एक्स का जो निर्देशांक होता है उसको भुज कहते हैं। किस चतुर्थांश में ये बिंदु स्थित होंगे, ठीक है, तो ये देखो, इसको अपन वापस समझ लेते हैं आपके इधर। ये तो प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय वाला है, ये तृतीय वाला है और ये चतुर्थ है। पहले में दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे में x माइनस वाई प्लस का होता है, तीसरे में दोनों माइनस का होता है, चौथे में x प्लस वाई माइनस होता है। तो पहला तो x माइनस वाई प्लस है, x माइनस वाई प्लस दूसरे में जाएगा तो ये तो होगा आपके सेकंड में। x प्लस वाई माइनस चौथे में, तो यह आ जाएगा आपके चौथे में। दोनों ही प्लस की आपके पहले में जाएगा, दोनों ही माइनस आपके तीसरे में जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके फिक्स, आपके ये 12 नंबर की प्रश्नावली है, बिना किसी सूत्र के 12 में से 12 नंबर आराम से प्राप्त कर लेंगे।
फिर आपको अगला सवाल है ये कि 3/5 और आपके 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखनी है। तो क्या कुछ नहीं करना है इसमें, आपको इसको 10 से गुणा कर देना। बटे में तो 5 5 बराबर है, इसको 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर कितना आएगा आपके 30 और नीचे आ जाएगा आपके 50। इधर कितना आएगा आपके 40 और इधर आ जाएगा आपके 50। 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, फिर इसके बीच की संख्या लिख लेनी 3 कोई भी। 30 से 40 के बीच में क्या आएगा 31/50 लिख लेंगे, फिर आपके 32/50 लिख लेंगे, फिर आपके 33/50 लिख लेंगे। आगे और भी लिख सकते हैं 40 के पहले। तो ये सभी आपके जो इन दोनों के बीच में संख्या होगी। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, कमेंट करके बताना। देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। 1/√2 के हर का परिमेयकरण करना है, तो 1/√2 का हर का परिमेयकरण करने के लिए √2 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ऊपर भी तो ये गुणा हो जाएगा √2 से और नीचे भी √2 से गुणा होगा। तो √2 को √2 से गुणा करते हैं तो इसका उत्तर 2 आता है। √2 गुणा √2 का मान आपके केवल 2 आता है, तो नीचे तो 2 आ जाएगा और ऊपर कितना आएगा आपके ये आपके 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको 1/√7 का हर का परिमेयकरण करना है, परीक्षा में पूछा जाएगा 1/√7 का हर का परिमेयकरण कीजिए। तो आपको उत्तर इसका ऐसे ही निकाल लेना है, √7 का ऊपर नीचे गुणा कर देना है। फिर आपके px का मान दे रखा है आपके x-5, तो इसका x शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए x - 5 बराबर 0 लिखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस के 5 आ जाएगा। तो x बराबर 5 जो है इसका शून्य के x की जगह पे 5 लिखेंगे तो इसको 0 कर देगा ये। फिर आपको सत्यापित करना है कि ये इसका शून्य के कैसे चेक करेंगे। तो ये मान लो एक fx बहुपद है, fx बराबर x² - 2x। तो इसमें x बराबर 2 लिख के देखेंगे, f2 पे मान ज्ञात करेंगे। अगर इसका उत्तर 0 आता है तो इसका शून्य खे, तो 2 का मान 2 का स्क्वायर करेंगे -2 × 2, तो ये 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 - 4 बराबर 0 होगा। तो f2 पर मान इसका 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका शून्य है। इसी प्रकार से 0 पर भी इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे, इसको 0 से गुणा करेंगे। 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 2 को 0 से गुणा करें तो 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, यानी कि f0 का मान भी 0 आया और f2 का मान भी 0 आया। तो हाँ, ये दोनों ही आपके इसके शून्य है। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अगला प्रश्न है, ये बिंदु दे रखा, सवाल दे रखा है, ये एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी नोटबुक की कीमत मान लेते हैं x और कलम की कीमत मान लेते हैं y। अब नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत की 2 गुनी है, ठीक है। तो इसकी कलम की कीमत कितनी y है, तो इसकी डबल हो जाएगी आपकी नोटबुक की। तो इसमें आपकी ये हो जाएगा x बराबर 2y। तो उसको समीकरण के रूप में लिखना, तो 2y को इधर ले आएंगे और बराबर में 0 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा x - 2y बराबर 0। ये आपके 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। समीकरण को आपको ax + by + c के रूप में व्यक्त करना है। तो ये आपके 4 हैं, ये 5x और ये -3y है। तो इसको लिखना है ax + by + c के रूप में। तो पहले x लिखेंगे तो 5x आ जाएगा, फिर -3y प्लस के 4 इधर आएंगे तो माइनस के आ जाएंगे। फिर इसमें abc का मान, तो a बराबर आपके 5 है इसमें, और b बराबर -3 है, और c बराबर आपके -4 है। ये अपने यहाँ पे लिख लिया। इसी प्रकार से आपको पूरा आंसर लिख लेना है। फिर आपके अगला सवाल है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे गुणनखंड करने 12x² - 7x + 1। तो 12x² का गुणनखंड कैसे करेंगे, इधर अपन को यहाँ पे आपको करके बता देते हैं। तो 12x² - 7x और प्लस का 1 टुकड़े करेंगे 7 के, मतलब 12 को 1 से गुणा करें तो 12 के टुकड़े करो, जोड़ा घटाए तो 7 आ जाए। तो 4 और 3 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 होता, और 4 और 3 7 हो जाएंगे। तो 12x² - 4x - 3x और प्लस का 1 कॉमन लेंगे इसमें से 4x, तो बचेगा यहाँ पे 3x और माइनस में 1, -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 3x - 1। तो 3x - 1 तो ये बाहर निकाल लेंगे और 1 आपको 4x - 1 लिख लेना है। ये इसके हो जाएंगे गुणनखंड। बस आपको यहीं तक इसको हल करना है। दूसरा क्या है, इसमें घात 2 है तो इसके 2 बार लिख लेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये x + 3 का स्क्वायर है, तो ये आपके a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab। a का मान कितना है x, तो x का स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस 2 × x × 3। हल करेंगे इसको, x का स्क्वायर प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 3 दूनी 6x। तो ये इसका आंसर आपके आ जाएगा। ये आपके एक फॉर्मूला है a² - b² का, तो इसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। a का मान कितना है x², b का मान y² है और बटे में 100 है। तो इसको लिखेंगे अपन x का स्क्वायर माइनस, यह आएगा आपके y/10 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो ये होता है आपका a² - b² बराबर होता है a + b और एक होता है a - b। इसको सोल्व करेंगे तो a का मान x है, तो x + y/10, तो ये आएगा। दूसरा क्या आएगा, x - y/10 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरा सवाल सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, आपको x - 1 एक गुणनखंड तो k का मान ज्ञात करना है।
अगर ये गुणनखंड है तो ये इसका शून्यक भी है, ठीक है, इसका शून्यक भी है, तो इसमें एक्स इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे। एक्स माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक्स बराबर 1 लिखने पर इसका उत्तर 0 आता है, तभी इसका गुणनखंड होगा, भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसमें एक्स बराबर 1 लिखेंगे तो हमारा बहुपद है हमारे पास में एफ एक्स बराबर 4x³ प्लस में आपके 3x² और माइनस में 4x और प्लस का k है। x बराबर लिखेंगे इसमें आपके 1, तो F1 पे मान ज्ञात करेंगे जो कि 0 आएगा इसका उत्तर। तो 4 × 1³ प्लस 3 × 1² और माइनस में 4 × 1 और प्लस में k बराबर तो 0 आएगा। तो उसको हल कर लेते हैं, 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3 और आपके ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 से 4 कटेगा और प्लस में k है। तो ये कितना हो जाएगा आपके 3 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा आपके -3 आ जाएगा, ठीक है, k बराबर -3 होगा। इसी प्रकार से आपको अगला सवाल हल करना है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको इसको गुणा करना है 6√5 को आपके 2√5 से। तो ये कितना हो जाएगा, 6 को तो 2 से गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और √5 को √5 से गुणा कर लेंगे, √5 × √5 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 इंटू ये √5 को √5 से करें तो आपके 5 ही आएगा, तो 12 पंजे 60 उत्तर आएगा इसका। अच्छे से समझ लेना, पेपर हो सकता है आपके यही पेपर आ जाए, ठीक है। आपके जो जिस बच्चे ने मेरे को जो वो पेपर भेजा था आपके राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन वाला, उसी बच्चे ने ये पेपर मेरे को भेजा है वापस। तो क्या पता आपके यही प्रश्न सारे आपके अच्छे से आ जाएँ। तो अच्छे से समझ लेना, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 2 बार देख लेना, लेकिन इस पेपर को अच्छे से समझ लेना। इसमें आपको समीकरण का 4 अलग अलग हल ज्ञात करना है, तो उसको हल ज्ञात कर लेंगे। हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो हल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इसको x के बराबर में लिखना पड़ेगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे, ये सवाल नंबर आपके 22वां। 4 हल ज्ञात करेंगे तो x बराबर ये क्या लिखेंगे, x बराबर आएगा आपका 2y, x प्लस 2y और बराबर में 6 है। x का मान ज्ञात करना है तो आपके 6 माइनस 2y हो जाएगा। y का मान लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, y का मान लिखेंगे, y का मान लो 0 लिखें तो x कितना आएगा, x बराबर 6 माइनस 2 × 0, वो कितना हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस 2 × 0 0 हो जाएगा, तो 6 ही बचेगा इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से आपका मान लो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो गुणा 1 से करेंगे तो 6 माइनस आपका 2 हो जाएगा, 6 माइनस 2 कितना होगा, 4 आएगा। 2 लिखेंगे तो आपके यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे। y बराबर 3 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा, तो 6 में से 6 जाएगा तो उत्तर 0 आ जाएगा। इस प्रकार से 4-5 जितने भी मान पूछे आपको ज्ञात कर लेना है। फिर आपको बोर्ड का जो फेवरेट क्वेश्चन है ये x बराबर 2 y बराबर 1 पर इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको हल कर लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर k, इसमें x बराबर आपको 2 लिखना है और y बराबर 1 लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस 3 × 1 बराबर k। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7, तो k बराबर कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है, k बराबर 7 आ जाएगा। फिर आपके अगला सवाल है जो कि बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी हर बार पूछा जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पेपर ये आ जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही है जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। इसमें आपके ये दे रखा है कि AC बराबर BD, AC और ये BD बराबर है, तो आपको ये बताना है कि AB बराबर CD होगा। ये AB और ये CD दोनों बराबर है, तो लिख लेंगे इसको। AC बराबर BD है तो AC को क्या लिख सकते हैं, अगर AC के बीच में कोई बिंदु है तो इसको अपन 2 टुकड़ों में लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे इसको, AC को AB प्लस BC लिख लेंगे। इसी प्रकार से BD को क्या लिखेंगे, तो BD को लिखेंगे BC प्लस CD, तो BC प्लस CD लिख लिया। अब BC इसमें भी और BC इसमें भी काट देंगे, बचेगा क्या, AB और CD, तो AB बराबर CD इसका आंसर बचेगा। फिर आपके सबसे अच्छी प्रश्नावली ये तीसरी प्रश्नावली 12 नंबर की है, सबसे ज़्यादा नंबर के प्रश्न इसी में से आपके सही होंगे और आसान सी प्रश्नावली है। तो इसमें क्या पूछा गया, आकृति देकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो बिंदु बी कहाँ पे लगा हुआ है, बिंदु बी लगा हुआ है ये वाला। पहले x का मान लिखेंगे 5 है माइनस के और y का मान 2 है, तो x का मान माइनस के 5 है, बी के निर्देशांक x बराबर आपके माइनस के 5 हो जाएगा और y का मान 2 हो जाएगा। सी के निर्देशांक, तो सी आपके यहाँ रहा x प्लस के y माइनस के, तो x प्लस के 5 y माइनस के 5 दोनों आपके 5-5 हो जाएंगे। और x प्लस के 5 y माइनस के 5 ये किस बिंदु के द्वारा, ये आपके सी बिंदु के द्वारा लिखा गया है, इसका उत्तर इसी में छाप रखा है, तो सी आपके ये हो जाएगा। माइनस के 5 और प्लस के 2, माइनस के 5 और प्लस के 2 कहाँ पे जा रहे हैं, माइनस के 5 प्लस के 2 ये आपके बिंदु बी हो जाएगा। अच्छा, ये तो दोनों साथ ही दे दिए एक जैसे। फिर आपके बिंदु डी का भुज बताएं, तो बिंदु डी का भुज कितना हो जाएगा 6, x का मान 6 है तो आपके भुज 6 हो जाएगा। कोटि कितनी होगी, 2 होगी। बिंदु एच की कोटि, तो एच कहाँ पे रहा, ये रहा एच। कोटि किसको कहते हैं, y के मान को, तो y का मान माइनस का 3 है तो कोटि माइनस की 3 हो जाएगी। मान लो कोई बिंदु x अक्ष पे, तो उसमें y का मान 0 होगा,
जैसे 2,0 है ये आपके एक्स अक्ष पे है, और ये 0,3 है ये आपके वाई अक्ष पे होगा। तो कौन सा बिंदु कहाँ पे होगा ये आपको अच्छे से समझ लेना है। फिर आपके ये सवाल है, इनका आपको अनुपात निकालना है। अनुपात दे रखा है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये जो आपके एक्स दे रखा है ये आपके इस जेड के बराबर होगा, ठीक है। ये एक्स जो जेड के बराबर होगा तो जेड बराबर आपके एक्स आएगा। फिर ये वाला जो वाई है वो वाला इस वाई के बराबर इधर वाई लिख लेंगे, तो ये आपका एक अंतःखंड बन जाएगा। अंतःकोण बनेगा, वाई और जेड का जो योग है वाई प्लस जेड करेंगे तो आपको 180 आएगा। इसको अपन मान लेंगे 3p, इसको मान लेंगे 7p। तो 3p और 7p को जोड़ेंगे तो 3p + 7p = आपके 180 है। तो 10p हो जाएगा ये, तो 10p बराबर 180। तो p बराबर कितना आएगा 180/10। तो p का मान कितना आ जाएगा आपके 18 डिग्री आ जाएगा। आपको कोण z का मान ज्ञात करना, तो z बराबर कितना है 7p है। तो z बराबर आ जाएगा 7 × p का मान 10, तो ये 7 × 18, तो ये कितना हो जाएगा 18 को 7 से गुणा करेंगे, 18 से 56, 7 और 5 12, 126 डिग्री z का मान आएगा। जो मान z का है वही मान आपके x का होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहा है, अल्टरनेट एंगल है। तो इसका मान आपके कितना आ जाएगा 126 डिग्री आ जाएगा। फिर आपको अगला क्वेश्चन सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को भी अपन सोल्व करा देते हैं। ये आपकी चतुर्भुज दे रखा है, इसमें AC और AD बराबर है। ये AC और ये AD बराबर है, और ये कोण A जो है AB जो है वो कोण ये रेखा A को समद्विभाजित करती है। AB रेखा कोण A को समद्विभाजित करेगी, तो ये जो कोण है वो आपके बराबर आएंगे, ठीक है। तो ये बराबर आएंगे, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में उभयनिष्ठ हैं। तो इसमें जो साइड एंगल साइड नियम से क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम बनेगा। लिख लेते हैं इसको। तो ये दिया गया है आपके AC बराबर AD, ये तो आपको दिया गया, आपको ऐसे ही लिखना वहाँ पे, ये दिया गया है, ये अपने को ज्ञात करना है, ये अपने को सिद्ध करना है। और सिद्ध करके क्या करना है इसमें, सिद्ध करना है इसमें आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज AB और D के, ये आपको सिद्ध करना है। फिर आप ये लिखेंगे कि जो AB जो है वो AB कोण A का समद्विभाजक, कोण A का क्या है समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक लिख लेंगे, सम दो भागों में बांट देंगे इसको। तो समद्विभाजक है तो क्या होगा इससे, तो कोण A के 2 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो कोण आपका जो A जो है CAB है, कोण CAB है वो कोण आपके DAB के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर आपके ये वाली कोण भुजा जो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो कोण AB बराबर भुजा AB बराबर AB हो जाएगा। कारण क्या है आपके कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ लिख लेंगे। फिर आपकी देखो ये किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके बीच का कोण और वापस भुजा, तो ये साइड एंगल और साइड नियम से सर्वांगसम हो जाएगा। तो आपके त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम होंगे। इसमें कौन किसके संगत आएगा, तो A के संगत तो आएगा आपके A, और B के संगत आएगा आपके B, और C के संगत कौन आएगा आपके D आएगा। तो ये त्रिभुज क्या सर्वांगसम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा आपके त्रिभुज ABD के। कारण क्या है, कौन सा नियम लगा इसमें, साइड एंगल साइड नियम लगा, ठीक है। ये आपको इसमें लिख के बता देना है। फिर आपके समचतुर्भुज हैं तो आपको ये बताना है कि मध्य बिंदु PQRS एक आयत है, और वृत्त की बराबर जेब में वृत्त के केंद्र से बराबर कोण अंतरित करती है। ये मैंने आपको पहले समझा रखा, आपने इसको अच्छे से इसको कर लेना। तो सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज की जो चक्रीय समांतर चतुर्भुज होता है वो आयत होता है, या फिर एक समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं और वह एक आयत होगा। तो ये आपको इसमें उस जो PDF है मैंने आपकी PDF ऐप में डाल रखी है, तो आप ऐप में से उस PDF को देखें, इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से देख लेना, या फिर अपनी किताब में से इसको अच्छे से समझ लेना। 6 और 12 नंबर के ये प्रश्न दोनों आपके पक्के पूछे जाएंगे, इसको अच्छे से आपको समझ लेना है। ये था आपके आज का पेपर जो मेरे को उस बच्चे ने भेजा है। जिस बच्चे ने मेरे को वो राजस्थान की जो स्वतंत्रता आंदोलन वाला पेपर भेजा था, वो पहला प्रश्न आपके आया था कोटा का जो शासक कौन था, मेजर बटन ऑप्शन में था, वही उसी बच्चे ने ये पेपर मुझे को भेजा है। तो हो सकता है कि ये पेपर आपके आ जाए आज, तो मज़े हो जाएंगे आपके। 70 में से 70 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। टेस्ट नहीं दिया तो टेस्ट दे देना। और मैंने आपकी जो एक पूरी किताब का जो वीडियो डाल रखा है आपके लगभग 1 घंटे और 50 मिनट का, या फिर 1 घंटे और 30 मिनट का वो वीडियो होगा, वो ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने पूरा सोल्यूशन करवा दिया है। आपको समय कम है तो आप स्पीड बढ़ा के वीडियो देख लेना, लेकिन वीडियो ज़रूर देखना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।